हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लंग फेब्रोसिस के बारे में। लंग फेब्रोसिस होता क्या है, इसका होने पे क्या उपचार किया जाता है, ये कितना खतरनाक है हमारे शरीर के लिए, तो इस विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह हेल्थ से जुड़ा कोई भी इन्फॉर्मेशन साझा किया जाए तो आप तक इजिली पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल के दौर में गलत खान पान के अलावा धूल मिट्टी, ये सब हमारे सेहत के ऊपर गलत प्रभाव डालता है, गलत असर डालता है। ठीक है, जिस तरह और भी जो हमारे ऑर्गन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं, इसी तरह लंग्स जो है इन्हीं में से एक होता है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में इसकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है। कई बार हमारी कुछ गलत आदतों की वजह से हमारा जो लंग है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और उसको हम इग्नोर करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि लंग फेब्रोसिस है क्या चीज। ठीक है, इसको मेडिकल भाषा में पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी कहा जाता है। ये एक लंग से जुड़ा हुआ, आपके फेफड़े से जुड़ा हुआ बीमारी है, जिसमें आपके जो फेफड़े होते हैं उसका टिश्यू जो होता है डैमेजेस होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी की वजह से फेफड़ों के जो टिश्यू होते हैं वो हल्के मोटे और कठोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो बुरी तरीके से प्रभावित होता है, जिसकी वजह से आपको आगे चल के सांस संबंधित प्रॉब्लम होने शुरू होती है, सांस लेने में कठिनाई आपको पैदा होने शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें एक स्वास्थ्य जिंदगी गुजारने के लिए हमारे फेफड़ों का ठीक होना बहुत ही जरूरी होता है। ये ठीक से काम करेगा तो हमारी जो सांस की जो दिक्कत है वो नहीं होगी, जिसके चलते हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं कि पल्मोनरी जो फाइब्रोसिस होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें लक्षण में आपको अगर बात किया जाए तो सांस की तकलीफ यानी डिफेंसिया, सूखी खांसी आपको आ सकती है, आपको अधिक थकावट हो सकती है, अचानक आपका वजन घट सकता है, मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द होना ये आम देखा गया है, हाथ पैर की उंगलियों का कांपना, ये सब कुछ कॉमन लक्षण है जो आपको दिखाई दे सकते हैं। जो फाइब्रोसिस होता है उसके होने के क्या कारण है, इस तरह इसका तो बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण होते हैं जो ज्यादा आपके लंग को इफेक्ट करते हैं। तो उनमें बढ़ती उम्र, कई लोगों को बढ़ती उम्र की वजह से इस बीमारी की समस्या हो सकती है। ज्यादातर मामलों में लोगों को 50 से 60 साल की आयु में ये बीमारी की समस्या होती है, जो कॉमन है, यानी एक उम्र पे जाके होती है तो कॉमन है। महिलाओं के तुलना में पल्मोनरी फाइब्रोसिस पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है। बीते कुछ समय में महिलाओं में इसके लक्षण भी बढ़े हैं। उसके अलावा सबसे जो ईयरली स्टेज पे जो देखा गया है ये प्रॉब्लम, वो होता है स्मोकिंग से जुड़ा हुआ है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं आपको ये बीमारी हो सकती है, या जो आदमी सिगरेट पी रहा है उसके आजू बाजू में कोई बैठा हुआ है तो उसके धुएं से भी उसको दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा किसानों, पशुपालकों, नाई, पत्थर काटने वाले लोग, पॉलिश करने वाले लोग, धूल मिट्टी वाले जगहों पे काम करने वाले लोगों को भी ये दिक्कत होता है, क्योंकि आपको इस तरह मैं बता दिया पहले कि डस्ट की वजह से होता है, धूल मिट्टी की वजह से, आपके लंग में बैठने की वजह से सब डैमेजेस होना शुरू होती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण रही जिसकी वजह से होती है। स्पेशली आपको स्मोकिंग पे ध्यान देना चाहिए। स्मोकिंग जो आप करते हैं, जो हमारा लंग है ये फिल्टर का काम करता है, ना कि आपके स्मोक के लिए है। ठीक है, ये सही रहेगा तो हम सही रहेंगे। उसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन भी होते हैं, अगर उसमें हम बात करें तो इसमें ऑटो इम्यून जो रोग होता है, रूमेटिक जो गठिया होता है, वायरल संक्रमण जो होता है उसके वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कैंसर का इलाज चल रहा है, रेडिएशन थेरेपी चल रहा है, तो आपके लंग के जो टिश्यू हैं वो नुकसान हो सकते हैं। कुछ दिल से जुड़ी बीमारियां की दवाएं जो आप लेते हैं तो भी इससे आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो आप अपने लंग का स्पेशली ध्यान दें, स्पेशली आप ख्याल रखें, क्योंकि जो लंग होता है वो हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच होता है। ठीक है, उसके नीचे ही हमारे जो भी हार्ट होता है उसके नीचे ही काम करता है। लंग का काम क्या है कि आपको फ्रेश ऑक्सीजन देना। ठीक है, आपके जो भी ऑक्सीजन का डिमांड होता है आपके बॉडी को, उसको पूरा करना, आपके बॉडी से जितने भी पोल्यूशन होते हैं उसको बाहर निकालना और फ्रेश एयर आपके अंदर भरना। ठीक है, धूल मिट्टी वाली जगह पे आप जा रहे हैं तो आप मास्क का यूज करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।